हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम सभी को पता है हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, और उन सभी के साथ हमारा डिफरेंट रिलेशंस होता है। तो बचपन से हमें बताया गया है कि उन सभी रिलेशन का क्या नाम होता है। इंग्लिश में किसी ने बताया ही नहीं है ना। हमें बचपन से हमें ये बताया गया है कि मम्मी के भाई हमारे मामा लगेंगे, ठीक है, पर इंग्लिश में क्या? हमें ये बताया गया है कि पापा के भाई हमारे चाचा लगेंगे, पर इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में क्या? इन्हें हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सो डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं आपको आज की इस वीडियो में सभी रिलेशंस के नाम इंग्लिश में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट वर्ड पूर्वज। पूर्वज का मतलब क्या? पूर्वज का मतलब जैसे कि हमारे दादा दादी हैं, है ना, उनसे पहले की पीढ़ी, उनको हम बोलते हैं पूर्वज, ठीक है। और पूर्वज को इंग्लिश में कहते हैं एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स। मैंने इस वर्ड को हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। आप हिंदी पढ़ना जानते हैं तो आप इजीली अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो पूर्वज को हम कहते हैं एंसेस्टर्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड है माता पिता। माता पिता को इंग्लिश में कहते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स, ओके। नेक्स्ट माता। माता को इंग्लिश में कहते हैं मदर। मदर। नेक्स्ट पिता। पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर। फादर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा। बेटा को इंग्लिश में कहते हैं सन। सन। नेक्स्ट बेटी। बेटी को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। डॉटर। नेक्स्ट वर्ड है दामाद या जमाई, ठीक है। अगर आपकी बेटी है तो आपकी बेटी का पति दामाद कहलाता है, ठीक है, या फिर आप जमाई भी कहते हैं। तो दामाद और जमाई को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ, ओके। नेक्स्ट है घर जमाई। घर जमाई हम उसे कहते हैं जो शादी के बाद अपने ससुराल में ही रहता है, उसे हम घर जमाई कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रेसिडेंट सन इन लॉ। रेसिडेंट सन इन लॉ, ओके। नेक्स्ट है बहू। बहू हम उसे कहते हैं जैसे कि आपका बेटा है, ठीक है, तो बेटी की पत्नी आपकी बहू लगेगी, ओके। तो बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, ओके। नेक्स्ट पति। पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड। नेक्स्ट पत्नी। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ। नेक्स्ट है सास। सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। ससुर। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, ओके। नेक्स्ट प्रेमी। प्रेमी को इंग्लिश में कहते हैं लवर। लवर। प्रेमिका। प्रेमिका को इंग्लिश में कहेंगे बी लव्ड। बी लव्ड। नेक्स्ट वर्ड है मंगेतर। देखिए मंगेतर में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, मंगेतर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है मंगेतर, पर इंग्लिश में दोनों के लिए अलग वर्ड यूज होता है, ठीक है। मंगेतर अगर लड़का है तो उसके लिए बोलेंगे हम इंग्लिश में फियोंसे, ठीक है, फियोंसे। लास्ट में सिंगल ही है तो हम बोलेंगे फियोंसे। और अगर लड़की मंगेतर है तो उसके लिए हम बोलेंगे फियोंसी। फियोंसी, ओके। लास्ट में डबल ही है, ओके। नेक्स्ट दूल्हा। दूल्हा को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम। नेक्स्ट दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में कहेंगे ब्राइड। ब्राइड। भाई। भाई को इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर। ब्रदर। नेक्स्ट बहन। बहन को इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर। सिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है बड़ा भाई। बड़ा भाई को इंग्लिश में कहेंगे एल्डर ब्रदर। एल्डर ब्रदर। बड़ी बहन। बड़ी बहन को इंग्लिश में कहेंगे एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बड़ा बताने के लिए एल्डर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ा भाई तो एल्डर ब्रदर, बड़ी बहन तो एल्डर सिस्टर, ओके। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है छोटा भाई। छोटा भाई को इंग्लिश में कहेंगे यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर। छोटी बहन। छोटी बहन को इंग्लिश में कहेंगे यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने छोटा बताने के लिए यंगर वर्ड का यूज किया है, ठीक है। जैसे कि छोटा भाई तो यंगर ब्रदर, छोटी बहन यंगर सिस्टर, ओके। नेक्स्ट वर्ड है जेठ, साला, देवर। इन सभी को इंग्लिश में हम कहेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ओके। नेक्स्ट जीजा, बहनोई, नंदोई, साड़ू। इन सबको हम इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ, ओके। नेक्स्ट ननद या साली, इन सबको हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ओके। भाभी, भाभी को भी हम सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ, ओके। समधी, समधी को हम इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ अ सन इन लॉ, फादर ऑफ अ सन इन लॉ। फादर ऑफ अ सन इन लॉ का मतलब है जैसे कि आपका दामाद है तो आपके दामाद के पिता आपके फादर ऑफ अ सन इन लॉ लगेंगे, ठीक है, मतलब कि समधी, ओके। उसी तरह है फादर ऑफ अ डॉटर इन लॉ, फादर ऑफ अ डॉटर इन लॉ, इसका भी मतलब समधी ही होता है। पर इसमें ये है कि जैसे कि आपकी बहू है, ठीक है, तो बहू के पिता आपके फादर ऑफ अ डॉटर इन लॉ लगेंगे, ठीक है, मतलब कि समधी, ओके। नेक्स्ट वर्ड है समधन। समधन को हम इंग्लिश में कहते हैं मदर ऑफ अ डॉटर इन लॉ, मदर ऑफ अ डॉटर इन लॉ। इसका मतलब है जैसे कि आपकी बहू है तो बहू की माँ आपकी समधन लगेगी, ठीक है। सो समधन को हम कहते हैं मदर ऑफ अ डॉटर इन लॉ। उसी तरह है समधन मतलब मदर ऑफ अ सन इन लॉ, मदर ऑफ अ सन इन लॉ। जैसे कि आपका दामाद है तो उसकी माता आपकी मदर ऑफ अ सन इन लॉ लगेगी, मतलब कि समधन, ओके। नेक्स्ट वर्ड है पोता या नाती। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड सन, ग्रैंड सन। नेक्स्ट पोती या नातिन को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ओके। दादाजी, दादाजी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रैंड फादर, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रैंड फादर, ठीक है। नेक्स्ट दादी जी, दादी जी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, या फिर ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नाना जी, नाना जी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर। नानी जी, नानी जी को इंग्लिश में कहेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। सो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आप फादर साइड के रिलेशन बता रहे हैं तो आप पैटर्नल लगाइएगा, और अगर आप मदर साइड के रिलेशन बता रहे हैं तो आप मैटरनल लगाइएगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड है परदादा। परदादा जो होते हैं वो आपके पापा की दादाजी होते हैं, ठीक है, जो आपके परदादा लगते हैं। तो परदादा को हम इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर, ओके। परदादी, परदादी आपके पापा की दादी जी होती है, ठीक है। तो परदादी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर। परनाना, परनाना जो होते हैं वो आपकी मम्मी के दादाजी होते हैं, ठीक है, तो जो आपके परनाना लगते हैं, तो इसे हम कहेंगे इंग्लिश में मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर। परनानी, परनानी जो होती है वो आपकी मम्मी की दादी जी होती है, ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर, ओके। नेक्स्ट चाचा, ताऊ, फूफा, ये सभी फादर साइड के रिलेशन है, ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल, ओके। चाची, ताई, बुआ, इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट, या फिर आप कह सकते हैं पैटर्नल आंटी, पैटर्नल आंटी, ओके। मामा, मौसा, ये सभी मदर साइड के रिलेशन है, ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, ओके। नेक्स्ट है मामी, मौसी, इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, या फिर आप कह सकते हैं मैटरनल आंटी, मैटरनल आंटी, ओके। नेक्स्ट भतीजा या भांजा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू, नेफ्यू,
तो इसे हम कहेंगे नेफ्यू। ओके, भतीजी या भांजी को इंग्लिश में हम कहेंगे नीस, नीस। ओके, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई या बहन को हम इंग्लिश में कहते हैं कजन, कजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम कजन ब्रदर, कजन सिस्टर नहीं कह सकते, ठीक है, ये रॉन्ग इंग्लिश होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ कजन कहना है, ठीक है, ये राइट इंग्लिश है, कजन। ओके, नेक्स्ट है सौतेला। सौतेला के लिए इंग्लिश वर्ड होता है स्टेप, स्टेप। ओके, फॉर एग्जाम्पल सौतेली माँ, सौतेली माँ को इंग्लिश में कहेंगे स्टेप मदर, स्टेप मदर। सौतेला बाप, सौतेला बाप को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टेप फादर, स्टेप फादर। सौतेला भाई, सौतेला भाई को इंग्लिश में कहेंगे स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर। सौतेली बहन, सौतेली बहन को इंग्लिश में कहेंगे स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर। ओके, और सौतन को इंग्लिश में कहा जाता है को वाइफ, को वाइफ। ओके, परपोता, परपोता के इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। परपोती, परपोती को इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ओके, पोते पोतियाँ, पोते पोतियाँ को इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके, संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन, रिलेशन। संबंधी, संबंधी को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव। अभिभावक, अभिभावक को इंग्लिश में कहते हैं गार्डियन, गार्डियन। ओके, नेक्स्ट है गोद लिया बेटा। गोद लिया बेटा का मतलब है अगर आप अनाथ आश्रम से किसी लड़के को अपना बेटा बनाते हैं, गोद लेते हैं, तो वो कहलाता है गोद लिया बेटा। ओके, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन। ओके, गोद ली गई बेटी मतलब किसी अनाथ आश्रम से आप किसी लड़की को अपनी बेटी बनाते हैं, आप बेटी गोद लेते हैं, तो आप बोलते हैं उसे गोद ली गई बेटी। ओके, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे एडॉप्टेड डॉटर, एडॉप्टेड डॉटर। ओके, नेक्स्ट है दूर के रिश्तेदार। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंट रिलेटिव, डिस्टेंट रिलेटिव। और मुंह बोला, मुंह बोला को इंग्लिश में हम कहेंगे माउथ रिगार्डेड, माउथ रिगार्डेड। ओके, नेक्स्ट है दोस्त। दोस्त को तो आप सबको ही जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। दोस्त को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड, फ्रेंड। ओके, पड़ोसी, पड़ोसी को इंग्लिश में हम कहेंगे नेबर, नेबर। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पर कंप्लीट, और इसके साथ ही सारे रिलेशन नेम इंग्लिश में सीख लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह के और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके।